हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक सिविल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे प्लिंथ बीम के बारे में बताऊंगा कि आप 2 मंजिल का मकान बनाते हैं, 2 से 3 मंजिल का, तो उसमें जो हम प्लिंथ बीम बनाते हैं उसमें सरिया हमें कितना देना है, उसका साइज क्या रखना है। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये यहाँ प्लिंथ बीम है, ये 9 इंच यहाँ पे आपकी चौड़ाई दिख रही है और इसकी जो गहराई यहाँ पे है ये 1 फीट का है। और इसमें दोस्तों जो ये सरिया दिया गया है, आप चारों कोनों पे यहाँ पे देखेंगे 3 यहाँ पे ऊपर सरिया दिया गया है, 3 नीचे दिया गया है। जो टॉप का 3 सरिया, उसमें 2 साइड का सरिया जो है वो 16 mm का है, बीच वाला सरिया 12 mm का है। वहीं नीचे में जो 2 सरिया कोनों कोनों पे दिया गया है साइड में, वो 16 mm का और नीचे 12 mm का सरिया यहाँ पे यूज किया गया है। दोस्तों, इसका जो चौड़ाई दी गई है वो 9 इंच की दी गई है और इसकी जो गहराई है यानी कि 9 इंच बाई 12 इंच का यहाँ पे प्लिंथ बीम यूज किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरे मकान में जितना भी यहाँ पे प्लिंथ बीम यूज किया गया है ये 9 बाई 12 इंच का किया गया है। और दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि प्लिंथ बीम के नीचे आपको सोलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अब सोलिंग का तरीका क्या है कि आप जानते हैं कि जब भी हम अपना फाउंडेशन बनाते हैं तो साइड साइड से हम अपने ज़मीन के चारों साइड से दीवार खड़ी कर लेते हैं नीचे से फुटिंग से। फिर उसी पे हमारा प्लिंथ बीम का बेस तैयार हो जाता है, फिर हम उसकी ढलाई करते हैं। और बीच का जो हमारा पोर्शन रहता है वहाँ पे आप जानते हैं कि वहाँ दीवार नहीं खड़ी की जाती है, तो वहाँ हम ईंट का लेयर बिछाते हैं। अब ईंट का लेयर अगर हम डायरेक्ट मिट्टी पे बिछा देंगे तो ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए हम ईंट के लेयर के नीचे मिट्टी को बराबर करते हैं, फिर उसमें हम सैंड का यूज करते हैं। अगर मोरम या बालू अवेलेबल है तो आप ईंट के नीचे उसको आप एक बराबर उसका लेयर बना दें, फिर उस पर आप ईंट उस पर रख दें, फिर उसके ऊपर से आप सरिया बांधना स्टार्ट करें। इससे करने से आपका जो प्लिंथ बीम है वो ऊपर नीचे नहीं होगा और एक बराबर, यानी कि उसको जब आप वाटर लेवल से चेक करेंगे तो एक बराबर आपका कास्टिंग होगा, बीम का जो लेवल होगा एक बराबर आएगा। दोस्तों, जब हम बीम बनाते हैं तो जहाँ पे हमारा बीम ख़त्म होता है, यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कोने पे जो पिलर है इसके बाद यहाँ पे हमारा बीम ख़त्म होना है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट में जो टॉप का और बॉटम का सरिया है इसमें एल मारा गया है। बहुत जगह आपने देखा होगा, जैसे फ़ोटो में दिखाया जा रहा है कि डायरेक्ट सरिया को काट के छोड़ देते हैं। उससे वहाँ बहुत बड़ी ये मिस्टेक होती है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस या लोड पड़ता है तो आपका बीम वहाँ से हट सकता है, स्लिप हो जाता है, जिससे वहाँ पे जो दोनों पिलर और बीम का कॉम्बिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है और लोड ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। इसलिए जैसे यहाँ पे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि आपको यहाँ पे डेवलपमेंट लेंथ यानी एल जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करना है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो डेवलपमेंट लेंथ यानी एल जो देना है वो कितना देना है। तो हमारा जो थंब रूल या आईएस कोड कहता है उस हिसाब से हमें 50D या 40D ज़रूर देना चाहिए। यहाँ जैसे कि ये 16 या 12 mm का जो स्टील यूज किया जा रहा है, आप देख रहे हैं जो टॉप का यहाँ पे सरिया दिखाया जा रहा है 16 mm का, अगर आप इसे 40D से या 50D से इंटू करते हैं तो यहाँ पे 800 mm ये एल नीचे मोड़ा गया है। और नीचे वाला सरिया जो आप देख रहे हैं ये भी 800 mm यानी कि 2 से 2.5 फीट ऊपर यहाँ पे मोड़ा गया है। तो आपको डेवलपमेंट लेंथ ज़रूर प्रोवाइड कर देनी चाहिए। बीम बांधने में हमें एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम बीम बांधते हैं तो बहुत जगह हमारा ऐसा होता है कि वहाँ पे जो सरिये का डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें 50 फीट की दूरी का बीम बांधना है और आप जानते हैं कि हमारा जो टोटल सरिये का लेंथ होता है, लंबाई, वो 39 या 40 फीट यानी 12 मीटर का होता है। तो यहाँ होता क्या है कि हमें उसमें लैपिंग देना होता है, तो लैपिंग के लिए हम एक सरिया दूसरे के ऊपर प्रोवाइड करते हैं यानी आगे तक चढ़ाते हैं। तो उसका जो रूल होता है, रूल ये कहता है कि कम से कम आपको 50D के हिसाब से लैपिंग देना है। 50D का मतलब दोस्तों कि अगर 16 mm का सरिया है तो आप 800 mm वहाँ यानी कि 2.5 फीट के करीब आपको वहाँ पे लैपिंग ज़रूर देना चाहिए, 30 इंच के करीब, या आप 3 फीट तक का यानी 36 इंच के करीब वहाँ पे आप लैपिंग ज़रूर आपको प्रोवाइड कर देनी चाहिए। बहुत जगह यहाँ मैं दिखा रहा हूँ इस केस में आप देख रहे हैं 3 से 4 इंच का या 6 इंच का लैपिंग दे दिया जाता है। दोस्तों, ये बहुत गलत तरीका है, आप इस गलतियों से बचें। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर यहाँ पे 4 सरिया या 6 सरिया जो भी बीम में यूज किया जा रहा है, आप कोशिश करें कि 6 सरिया का जो लैपिंग है वो एक जगह नहीं हो, अल्टरनेट आपको लैपिंग देना है। आप कोशिश करें कि 2 सरिया का यहाँ पे हो तो 2 सरिया 3 फीट के बाद हो, या फिर अगले सेक्शन में आपको देनी है, एक जगह आपको लैपिंग नहीं देना है।